Welcome to day 29th of Mastering the Art of Discrimination with Vivek Chudamani. प्रकरण ग्रंथ on अद्वैत वेदांत by आदि शंकराचार्य। पिछले दिनों हम विचार कर रहे थे जो आखिरी उपदेश था गुरु के अपने शिष्य के प्रति। ज्ञानी पुरुष कैसे होते हैं, ज्ञानी पुरुष जिसका आत्मज्ञान हो गया है उसकी स्थिति क्या होती, उसके बारे में ये वर्णन करते हैं। हमने वर्स नंबर 546 तक, हमने 45 तक देख लिया था। आज हम वर्स 546 से कंटिन्यू करेंगे। इट्स अ समरी, मतलब हम ज़्यादा इन डेप्थ एनालिसिस या इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग पे नहीं जा रहे हैं। वी आर जस्ट टचिंग ऑल द वर्सेस एंड द बेसिक थिंग दैट इट्स ट्राइंग टू से, नॉट द डीपर थिंग्स। मे बी सम अदर टाइम अगर कुछ क्वेश्चंस हो या फिर सम अदर वीडियो में वी कैन take that up in a deeper level and how we can apply that to our life. So verse 546, स्थूलादि संबंध वतो अभिमानिनः सुखम च दुःखम च शुभाशुभे च विध्वस्तबन्धस्य सदात्मनो मुनेः कुतः शुभम वापि अशुभम फलम वा। ये शुभ और अशुभ, जो अच्छा बुरा, ये कब होता है? शरीर के साथ संबंध को लेके होता है। शरीर में जब अभिमान हो कि ये शरीर मैं हूँ, शरीर को से आइडेंटिफाई जब करते हैं, तब ये फलों की बात आती है। शरीर को कुछ प्राप्त होता है तो हमें लगता है कि हमें कुछ अच्छा प्राप्त हुआ, बुरा प्राप्त हुआ, सुख प्राप्त हुआ, दुख प्राप्त हुआ। लेकिन जिसका विध्वस्त बंधस्य सदात्मनो मुने, जो सदा आत्मा में स्थित रहता है, जिसके सारे बंधन शरीर आदि से कट गए हैं, उसको क्या अच्छा क्या बुरा, क्या शुभ क्या अशुभ, कोई भी फल प्राप्त होता है उसमें अच्छी बुरी फल जो होती है ये नहीं रहता है। क्योंकि अच्छाई बुराई जो भी कर्म का फल मिलता है वो शरीर के लेवल पे होता है, मन के स्तर पे होता है। आत्मा के स्तर पे ना फल होता है, ना अच्छा होता है, ना बुरा होता है। आगे देखेंगे वर्स नंबर 547, तमसाग्रस्तवद्भानाद् अग्रस्तोऽपि रविर्जनैः ग्रस्त इति उच्यते भ्रांत्यां यज्ञात्वा वस्तु लक्षणम। राहु जब ग्रास कर लेता है सूरज को, ये माना जाता है राहु ने ग्रास कर लिया, या फिर बादलें भी ले लें, या फिर जो एक्लिप्स वगैरह होती हैं उसमें जो सन सीम्स टू बी ईटन अप बाय द शैडो या फिर बाय राहु, वो लगता है जो सूरज के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता। वन हु नोज द रियलिटी ऑफ सन, उसको पता है कि सन ज्यों का त्यों है। सन इज नेवर ईटन, नेवर कवर्ड, नेवर बिन हिडन बाय एनीथिंग, नो वन ईट्स इट, इट्स ऑलवेज इन इट्स रियल नेचर, जो कि ल्यूमिनस है, सेल्फ ल्यूमिनस ऑलवेज। वैसे ही ठीक उसी तरह 48 में बोलेंगे, 548 में, तद्वद देहादि बंधेभ्यो विमुक्तम ब्रह्मवित्तमं पश्यन्ति देहवन्मूढ़ाः शरीराभास दर्शनात्। जैसे वहाँ उस शैडो को देख के सोचता है कि सूरज ढक गया है, सूरज को खा लिया है शैडो ने, वैसे ही जो मूढ़ व्यक्ति है वो शरीर को देख के सोचता है कि ज्ञानी पुरुष भी शरीर में है, ज्ञानी को भी शरीर मान लेता है। तो जो वास्तविक ब्रह्मविद है वो सारे शरीर के बंधनों से मुक्त है, शरीर से कोई संबंध नहीं है। जैसे राहु के साथ सूर्यदेव का कोई संबंध नहीं है, राहु सूर्यदेव को कुछ नहीं करता है। ठीक उसी तरह ये शरीर के साथ संबंध नहीं होने के कारण वो अपने स्वरूप में रहता है। लेकिन अज्ञानी पुरुष देखता है कि शरीर ने इस चेतन तत्व को ढका हुआ है, ये शरीरी है, ये शरीर वाला है, ये शरीर है, ऐसे सोचता है मूढ़ व्यक्ति। 549 वर्स नंबर, अहिर्निर्लयनीवायं मुक्त्वा देहं तु तिष्ठति इतः ततश्चाल्यमानो यत्किंचित् प्राणवायुना। जैसे सूरज अपना स्नेक जब अपना स्केल छोड़ता है, स्नेक अपने शरीर का जो पुराना बॉडी है उसको एक लेयर बना के छोड़ देता है, त्याग देता है, और वो इधर से उधर हवा में उड़ता रहता है, भटकता रहता है। ठीक वैसे ही ज्ञानी पुरुष अपना संबंध इस शरीर से त्याग देता है, जैसे अ स्नेक लीव्स इट्स स्केल, स्लॉ कहते हैं उसे। तो वैसे ही
ये शरीर रूपी बंधन से मुक्त हो जाता है ज्ञानी, जैसे सर्प अपने पुराने चमड़ी से, स्किन से मुक्त हो जाता है उसे त्याग करके। वैसे स्थित में, वैसे में रहता है ज्ञानी पुरुष, और वैसे ही वो प्राण के चलते, जैसे वायु जैसे उड़ा के लेके जाता है सांप के उस पुराने स्किन को, वैसे ही ये शरीर जिससे ज्ञानी का संबंध टूट चुका होता है, वो शरीर प्राण के चलते भटकता रहता है। कभी कोई कुछ कर लेता है, कुछ नहीं करता है। प्राण के चलते कार्य होता है, ना कि अभिमान अहमता के चलते। ये कहते हैं 550वां वर्ष। स्रोतसा नीयते दारु यथा निम्नोन्नतस्थलं दैवेन नीयते देहो यथा कालोपभुक्तिषु। स्रोतसा, जैसे स्रोत, नदी के स्रोत के चलते दारू जो है एक लकड़ी का लॉग, लकड़ी का टुकड़ा नदी के साथ ऊपर जाता है, कभी कभी नीचे, मतलब गड्ढे में घुसता है, कभी ऊंचाई को चढ़ता है। ठीक उसी तरह ग्राउंड के डिफरेंट डिफरेंट स्थल पे जाता है। वैसे ही दैवेन, ईश्वर अपने कर्मों के हिसाब से हमें फल देते हैं। तो ईश्वर ही हमारे कर्म को लेके नियते देह, ये शरीर को यथा काल, जब जो समय अनुकूल हो उस हिसाब से शरीर को वैसे जगहों पे उपभुक्तिषु, वो फलों को भोगने के लिए ईश्वर लेके जाते हैं। प्रकृति अपने कर्मों के चलते चेतना को लेके ये बहाव शरीर का चल रहा है। नदी में जैसे बहाव होता है, वैसे ये अनंत संसार के प्रवाह में, माया के, प्रकृति के प्रवाह में शरीर भी गमन कर रहा है अपने फलों को लेके। उससे जो ज्ञानी, जो चेतन तत्व है, वो विलक्षण है, आइडेंटिफाई नहीं करके इस बुद्धि से रहता है ज्ञानी। प्रारब्ध कर्म परिकल्पित वासना भी संसारी, 551 है ये, संसारी चरति भुक्तिषु भुक्तदेहः सिद्धः स्वयं वसति साक्षिवत् अत्र तुष्णि चक्रस्य मूलमिव कल्पविकल्पशून्यः। ये कहते हैं प्रारब्ध कर्म के चलते जो परिकल्पित वासना भी, जो वासनाएं हैं, प्रारब्ध कर्मों के चलते जो वासनाएं हैं, उसके चलते वो पुरुष जो है प्रारब्ध कर्मों को ही भोगता है। वो शरीर भाव से अलग होके प्रारब्ध कर्मों को भोगता हुआ सा दिखता है। शरीर वास्तविकता में वो कर्मों को भोग रही है ऐसा लगता है, लेकिन वो शरीर से अलग होके वो कूटस्थवत, साक्षीवत वो रहता है। जैसे कि कोई चक्र घूम रहा है, उसका जो सेंटर है वो कांस्टेंट रहता है। वो मोशन में सेंटर का कुछ रोल नहीं रहता। व्हील का जो सेंटर है, वो पूरा जो सेंट्रल जो पार्टिकल आप निकालेंगे जा के, तो वो जो है वो रेस्ट में ही रहता है, उसमें कुछ मोशन नहीं होता। सर्कुलर मोशन जो व्हील का होता है वो सारे बाहर के पार्टिकल्स का होता है। वैसे ही शरीर आदि में सब वासनाएं और कर्म प्रारब्ध के फल भोगना हुआ लग रहा हो, लेकिन जो ज्ञानी पुरुष है वो उस सेंट्रल पार्टिकल की तरह वो शांत साक्षी भाव में स्थित रहता है। 552 नैवेन्द्रियाणि विषयेषु नियुक्त एष नैवापयुक्त उपदर्शन लक्षणस्थः नैव क्रियाफलम् अपीशदवेक्षते स स्वानंद सांद्रस पान सुमत्तचित्तः। यहाँ कहते हैं अपने सेंस ऑर्गन्स को वो ऑब्जेक्ट्स की तरह, मतलब इंद्रियों को विषयों की तरफ गमन नहीं करवाता है वो, ना ही विषयों से इंद्रियों को अलग करवाता है, क्योंकि दोनों में क्रिया है, अटैचमेंट डिटैचमेंट दोनों ही कार्यगत है। वो इंडिफरेंट, केवल दृष्टा साक्षी भाव से रहता है, ना प्रवृत्त होता है ना निवृत्त करवाता है। यानी कि अवस्था है साधक को निवृत्त होना चाहिए, इंडिफरेंट रहता है वो आत्मा का जो वो सांद्र रस, अपना जो
भरा हुआ आनंद का रस जो है उसका पान करके वो समुत्त चित्त उसके मन में कुछ परिवर्तन, कुछ परिणाम नहीं आते हैं फल, अपने कर्मों के फल के प्रति। वो उस आनंद में मग्न होके निरंतर स्थिति में रहता है। 53 लक्ष्य गतिम त्यक्त्वा यस्तिष्ठेत केवलात्मना। लक्ष्य ये पाना है, ये त्यागना है, इधर जाना है, इधर नहीं जाना, ये सब को त्याग करके आत्मना, केवल आत्मना, आत्मा में ही वो हमेशा स्थित रहता है। शिव एव स्वयं साक्षात्, शिव एव स्वयं, वो खुद साक्षात शिव ही, ब्रह्मविद उत्तम जो है वो स्वयं ही शिव होता है। वो खुद शिव स्वरूप, शुद्ध चेतन वो स्वयं ही होता है। विचारणीय है ये सारे जो वर्सेस हैं, मेडिटेटिव वर्सेस है। वंस यू अंडरस्टैंड द वेदांतिक प्रोसेस ऑफ like thinking about the चेतन बोलिए या फिर the consciousness, then these all verses would be meditative। इसका विचार आप घंटों तक कर सकते हैं, क्या स्थिति होगी, और ये स्थिति में जो ज्ञानी है उसका स्टैंड पॉइंट क्या होगा, क्या वो शरीर होगा या चेतन तत्व होगा, चेतन तत्व में रहना कैसे होगा, उस पर आप विचार करके धीरे धीरे आप उस थॉट में, उस स्टैंड पॉइंट में स्टेबलाइज करने लगोगे। 554 जीवन नैव सदा मुक्तः कृतार्थो ब्रह्मवित्तमः उपाधिनाशात् ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति निर्द्वयम्। जीवन नैव सदा मुक्तः, जीते हुए भी वो सदा मुक्त रहता है, शरीर दिखता हुआ भी वो हमेशा मुक्त रहता है। वो कृतार्थ, सब कुछ कर लिया, ऑलवेज कंटेंट, सेटिस्फाइड, फुलफिल्ड रहता है वो। ब्रह्मवित्तमः, जो ब्रह्मवित्त, वास्तविक अपरोक्ष अनुभवी, अपरोक्ष ज्ञानी। उपाधि नाशात् ब्रह्मैव सन्, सारे उपाधियों के नाश होने के बाद वो ब्रह्म ही है। अप्येति, वो प्राप्त करता है, निर्द्वयम्, उपाधियों के नाश से वो ब्रह्म तत्व की प्राप्ति करता है वो। 555 शैलुषो वेश सद्भावा भावयोश्च यथा पुमान् तथैव ब्रह्मवित् श्रेष्ठः सदा ब्रह्मैव नापरः। शैलुषः वेश सद्भाव, जैसे कोई एक्टर, कोई नाटक करने वाला अपना वेश आदि को पहन के वो एक्टर बनता है, लेकिन वो वेश, वो गेटअप, वो कॉस्ट्यूम्स के अभाव में वो अगेन वो पुरुष, नॉर्मल मैन बन जाता है, अपार्ट लीविंग हिज रोल कैरेक्टर असाइड। तथा एव ब्रह्मवित् श्रेष्ठ, वैसे ही जो श्रेष्ठ ब्रह्मवित् पुरुष हैं वो सदा ब्रह्म एव न अपरः, भले ही कॉस्ट्यूम शरीर वाला दिखाई दे, वो हमेशा ब्रह्म एव। जैसे एक्टर हमेशा वास्तविक में वो पुरुष ही है, भले ही कोई भी कैरेक्टर का वो कॉस्ट्यूम पहन ले, वैसे ही ब्रह्म ही है, जैसे भी दिखे ज्ञानी पुरुष। 556 यत्र क्वापि विशीर्णं सत् पर्णामिव तरोर्वपुः पततात् ब्रह्मीभूतस्य यते प्रागेव तच्चिदग्निना दग्धम्। जिसने जान लिया अपने आप को आत्मस्वरूप, ब्रह्मस्वरूप, उसका जो शरीर है वो सूखे पत्ते की तरह वो गिर जाए कहीं पे भी, जैसे सूखे पत्ते होते हैं लीफ के, वो कहीं भी गिरे उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, कहीं गिरे, सूख जाए, जरा हो जाए, जर्जित हो जाए, ज्ञानी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो शरीर, मैं शरीर हूँ, ये जो भावना है, जीवहुड, ये पहले ज्ञान से जल चुका है ऑलरेडी। वो जैसे पत्ता सूख जाता है सूरज की गर्मी से, ये ज्ञान की गर्मी से ऑलरेडी जल चुका है। ये नष्ट हो, रूखा सूखा रहे, कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है ज्ञानी को। 557
सदात्मनि ब्रह्मणि तिष्ठतो मुनेः पूर्णाद्वयानन्दमयात्मना सदा न देशकालादिउचितप्रतीक्षा त्वं मां च विट् पिंडविसर्जनाय। सदा आत्मनि ब्रह्मणि, हमेशा आत्मा ब्रह्म में रहने वाला, तिष्ठतः अबाइडिंग, हमेशा उस स्टैंड पॉइंट में, वहीं पे हु स्टैंड्स इन हिज रियलिटी, रियल नेचर। मुने है, वो मुने है पूर्ण अद्वय आनंदमय, वो हमेशा वो अद्वय आनंदमय आत्मा, आत्मना अपने आप से सदा हमेशा उस स्वरूप में रहता है। तो वो देश काल की अपेक्षा नहीं करता है कब ये मल मांस का जो ये पिंड है कब ये हटे या कब इसको त्याग करना है, इसके लिए वो सोचता नहीं है ऐसे जगह पे त्याग करना है, इस समय त्याग करना है, क्योंकि वो हमेशा इससे परे ही रहता है, ये कहते हैं। अब 558 देहस्य मोक्षो न दंडस्य कमंडलो। मोक्ष क्या है यहाँ पे कहते हैं अविद्या हृदय ग्रंथि मोक्षो मोक्षो यतस्ततः। अविद्या हृदय ग्रंथि जो है अविद्या का, जिससे मैं जीव हूँ, मैं अल्पज्ञ हूँ, ये भावनाएं आती हैं, इसका टूटना, चित जड़ ग्रंथि, चेतन को जड़ मान लेना, शरीर को आत्मा मान लेना, ये ग्रंथि का छूटना ही मोक्ष है, ना कि शरीर छोड़ना, कमंडल छोड़ना, दंड छोड़ना, ये सब को त्याग करना मोक्ष नहीं है। मोक्ष है ये कॉन्सेप्ट, ये आइडिया अपने आप को अनात्मा मानने का, ये आत्मा अनात्मा की जो ग्रंथि है इसका टूटना है। कुल और उसका मूल जो है वो अज्ञान है, ये ग्रंथि का मूल है अज्ञान, वास्तविक स्वरूप को नहीं जाना, भ्रांति हो गई कि मैं जीव हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ इसकी। 559 कुल्यायामथ नद्यां वा शिवक्षेत्रेऽपि चत्वरे पर्णं पतति चेत्तेन तरोः किं नु शुभाशुभम्। कुल्यायाम कोई नदी में, कोई झरने में, अथ नद्याम कोई नदी में हो, कोई झरने में हो, शिव क्षेत्र कोई शिव जी के जगह पे हो, शिवलिंग पे हो, अपि चत्वरे कोई चौकी पे हो, कोई चौक में हो, पर्णम पतति चेत एक पत्ता गिरता है जब, तेन तरो हो तो पेड़ को किम नाउ शुभ अशुभम, पेड़ को क्या अच्छा क्या बुरा लगता है, एक सूखा पत्ता गिर गया कहीं पे भी, पेड़ तो ज्यों का त्यों रहता है। ठीक उसी तरह आगे कहते हैं पेड़ को कुछ ना अच्छा होता है, ना पाप होता है, ना पुण्य होता है पत्ते के गिरने से। ठीक उसी तरह 560 में कहते हैं पत्र से पुष्पस्य फलस्य नाशवद देहेन्द्रिय प्राणधियाम विनाशः। जैसे पत्र पुष्प फल ये सब नाश होते हैं, वैसे ही ये देह इंद्रिय प्राण आदि भी विनाश को प्राप्त करते हैं। न एव आत्मनः स्वस्य सदात्मकस्य आनंद आकृतेर्वृक्षवद अस्ति च एषः। ठीक उसी तरह वो आनंद स्वरूप आत्मनः स्वस्य सदात्मकस्य जो अपने आत्मा स्वरूप में है, आनंद कृते है जो आनंद का स्वरूप है, जो आनंद का ही क्या बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन है, वो ज्ञानी। वृक्षवत हो वृक्षवत अस्ति, ये शरीर आदि ये सब कुछ नष्ट हो, कहीं गिरे खराब हो, उसको वो वृक्ष को जैसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक वैसे ही ये ज्ञानी रहता है। 561 प्रज्ञानघन इत्यात्मलक्षणं सत्यसूचकम् अनुद्यौपाधिकस्यैव कथयन्ति विनाशनम्। प्रज्ञानघन इत्यात्मलक्षणम, बृहदारण्यक श्रुति को बोलते हैं यहाँ भाष्यकार जी। प्रज्ञान घन आत्मा का लक्षण कहते हैं कि प्रज्ञान घन, प्रज्ञा ज्ञान, ज्ञान भरा हुआ है, केवल ज्ञान ही है, ज्ञान के अलावा और कुछ है नहीं, शुद्ध ज्ञान है, टूटा फूटा कल्पित ज्ञान नहीं है, शुद्ध ज्ञान ही है, ये आत्मा का लक्षण है, ये आत्मा का स्वरूप है।
सत्य सूचकम, ऐसे कह के सत्यता का सूचन करती है श्रुति। अनुद्य औपाधिकस्य एव कथयन्ति विनाशनम, और सारे उपाधि का नाश करके हम इस स्वरूप में स्थित रह सकते हैं। वो अभी क्या है, उपाधि को हमने पकड़ रखा है, उपाधि को हम सत्य मानते हैं। उपाधि का जब नाश होगा तो जो रह जाएगा वो वास्तविक हमारा स्वरूप होगा। 562 अविनाशी वा अरे अयम आत्मेति श्रुतिरात्मनः प्रब्रवीत्य विनाशित्वं विनश्यत्सु विकारिषु। क्या कहते हैं, अविनाशी वही अरे अयम आत्मा, ये जो आत्मा है ये अविनाशी है। श्रुति ऐसे कहती है आत्मा के बारे में, ये अविनाशी है क्योंकि इसका ना आदि है ना अंत है, ये चैतन्य है। ये जड़ होता तो इसका विनाश होता। ऐसा ही श्रुति कह के आत्मनः प्रब्रवीति, आत्मा के बारे में कहती है अविनाशी त्वम विनश्यत्सु, सारे विनश्यत्सु विकारिषु। ये जो सब कुछ दिख रहे हैं, जो विकारी बदलने वाली और सारे विनाशशील पदार्थ दिख रहे हैं, इसके बीच में जो रियल इमॉर्टल चेतन है वो आत्मा है, ये कहती है श्रुति। क्योंकि जो नाम रूप दिख रहे हैं वो विनाशशील है, जो सच्चिदानंद है, वास्तविकता है, वो अविनाशी है। 563 कहते हैं पाषाण वृक्ष तृणधान्य कड़ंकराद्या दग्धा भवन्ति हि मृदेव यथा तथैव देहेन्द्रिया सुमनादि समस्त दृश्यम ज्ञानाग्निदग्धम उपयाति परात्म भावम। कहते हैं पाषाण वृक्ष, वृक्ष तृण धान हो गया, वृक्ष हो गया, पेड़ हो गए, फिर घास हो गया, पत्थर हो गए, फिर हस्क हो गया, कड़ंकर, ये सब कुछ जो है दग्धा भवन्ति, जब आग से दग्ध हो जाते हैं, केवल ऐश या फिर केवल मिट्टी ही रह जाती है। यथा जैसे, वैसे ही देह इंद्रिय प्राण मन आदि जो जितने हैं हमारे अवयव शरीर के साथ जो जो हैं, ये सब समस्त दृश्यम, ये सारे दृश्य ही ऑब्जेक्टिफाइबल यूनिवर्स है जो ज्ञान अग्नि से दग्धीभूत हो जाती हैं, जल जाती हैं। उपयाति परात्म भावम, जल के जैसे सब कुछ मिट्टी या फिर ऐश हो जाता है, वैसे ही ये सारे नष्ट होके ज्ञान अग्नि से केवल रह जाता है आत्म तत्व। सब कुछ, ये सब आत्म तत्व में ही लीन हो जाता है। 564 विलक्षणं यथा ध्वान्तं लीयते भानुतेजसी तथैव सकलं दृश्यं ब्रह्मणि प्रवलीयते। जैसे जो अंधकार है वो विलक्षण है उजाले से, विलक्षण है वो लाइट से, और भानु तेजस, सूरज के तेज से जैसे ध्वंस हो जाता है अंधेरा, ठीक तथैव सकलम दृश्यम, ये सारे जो दृश्यमान जगत है ये सब ब्रह्मणी प्रविलीयत, ये सब कुछ ब्रह्म आत्म तत्व में गायब हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। जैसे अंधेरा उजाले में लीन हो जाता है, ठीक उसी तरह दृश्यमान जगत ब्रह्मणी ब्रह्म में लीन हो जाता है। ज्ञान के होने पे, ज्ञान के उजाले में सारा दृश्य गायब हो जाता है। 565 घटे नष्टे यथा व्योम व्योमैव भवति स्फुटम् तथैवोपाधि विलये ब्रह्मैव ब्रह्मवित् स्वयं। जैसे घट के नष्ट होने पे, घड़ा जब टूट जाता है तो व्योम, जो घड़े के अंदर का आकाश जो है वो स्पष्ट दिखने लगता है, बाहर का आकाश वही आकाश एक ही दिखने लगता है स्पष्टतया। वैसे ही उपाधि विलय, वैसे ही ये जो उपाधि जीव नामक उपाधि के नष्ट होने पे ब्रह्म एव ब्रह्मवित् स्वयं, ब्रह्मवित् जो जानता है ब्रह्म को, वो स्वयं उपाधि के नाश से ब्रह्म ही रहता है, ब्रह्म ही अपने आप को स्पष्टतया क्लियरली जान लेता है। आज 29वां दिन था, थोड़ा भाग रहे हैं लेकिन कल आखिरी दिन है।
हम इसको रैप करेंगे, बाकी आगे फिर एक एक चीज़ को ज़्यादा इन डेप्थ में, इन डिटेल्स विल थिंक और विल कंटेम्पलेट. ओम. थैंक्स फॉर